Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is economic efficiency of the firm. Let's start with illustration number 19. The price per unit at which company can sell all that it produces is given by the function P is equal to 300 minus 4x. The cost of a function is 500 plus 28x, where x is the number of units. Find the x so that the profit is maximum. इन शॉर्ट हम लोग को प्राइस का फंक्शन दिया है और कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर से हम लोग को बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का जो भी आउटपुट रहेगा वो फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. इधर हम लोग ने जो भी प्राइस का फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख के लिया है. अभी मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट चाहिए. टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, अभी टोटल रेवेन्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट. आउटपुट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो भी एक्स दिया हुआ है वो. सो प्राइस है 300 माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट इज़ x. सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 300x माइनस 4, ये x डबल हो जाएगा. सो x स्क्वायर. ये हम लोग का आया गया टोटल रेवेन्यू वाला फंक्शन. अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रॉफिट का फंक्शन. सो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सो टोटल रेवेन्यू इज़ 300x माइनस 4x का स्क्वायर. ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा. अभी क्वेश्चन में जो भी टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है उसका साइंस चेंज हो जाएगा क्योंकि उधर हम लोग ने माइनस लिया है. सो 500 माइनस 28x. अभी 300x माइनस 28x दैट इज़ 278x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 500. दिस इज़ योर टोटल प्रॉफिट वाला फंक्शन. अभी मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है. सो हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे. स्टेप 1 इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव. सो ये जो भी टोटल प्रॉफिट का फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे. सो 272 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 माइनस 1, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा. 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2 माइनस 1 माइनस 500 के लिए हम लोग 0 लेंगे क्योंकि वो नंबर है. अभी 272, अभी ये x के ऊपर 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 है तो x चला जाएगा. माइनस 8x 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. सो x के ऊपर है 1, आगे तो माइनस 0 है तो इधर तक आंसर आ गया. अभी स्टेप 2 इज़ इक्वेट विथ 0. सो देयरफॉर 272 इज इक्वल टू माइनस 8x, इधर प्लस 8x हो जाएगा. सो 272 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x. इसका आंसर आ जाएगा 34x. थर्ड स्टेप इज़ डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट डेरिवेटिव. सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है, उसका अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे. 272 के लिए आएगा 0 क्योंकि वो नंबर है. माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 1 माइनस 1. सो इधर माइनस 8 आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, x चला जाएगा. सो अपना आंसर आया माइनस 8. अभी क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आउटपुट निकालना है. मैक्सिमम के लिए हम लोग निगेटिव नंबर देखते हैं तो इधर निगेटिव नंबर आया है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. सो स्टेप 4 इज़ निगेटिव नंबर. सो इधर हम लोग का आंसर आया प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट 34 यूनिट्स क्योंकि उतना ही पूछा है. सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 19 कंप्लीट होता है. अभी इलस्ट्रेशन नंबर 20, इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है और सॉल्विंग पार्ट है. सो ये भी हम लोग स्किप करेंगे. हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे. दैट इज़ illustration number 21. A firm has a revenue function given by r is equal to 8d, where r is equal to gross revenue and d is equal to quantity sold. Production cost function is given by c is equal to 15,000 plus 60 in bracket d divided by 900 square. Find the total profit function and the number of units to be sold to get a maximum profit. इधर हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन निकालना है और जो भी आउटपुट रहेगा उसका वो निकालना है. तो हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट द आंसर.
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद टोटल प्रॉफिट का फंक्शन निकालेंगे। अभी 15,000 वैसे ही आएगा प्लस 60 डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 900 का स्क्वायर, मतलब बेसिकली ब्रैकेट के ऊपर जो भी स्क्वायर है वो हम लोग ने इसको कैलकुलेट करके लिया है। सो इधर आएगा 8,10,000। अभी टोटल कॉस्ट का फंक्शन रेडी है। अभी हम लोग टोटल प्रॉफिट का फंक्शन निकालेंगे, दैट इज़ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हम लोग को दिया है 8D माइनस टोटल कॉस्ट का फंक्शन दैट इज़ माइनस 15,000, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 60D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8,10,000। ये हो गया हम लोग का टोटल प्रॉफिट का फंक्शन। अभी हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, इसके लिए हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो जो भी हम लोग ने टोटल प्रॉफिट का फंक्शन निकाला वो इधर डेरिवेट करेंगे। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय डी के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय डी 1 माइनस 1 माइनस ये 15,000 के लिए 0 आ जाएगा। सो माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर वाला 2 डिवाइडेड बाय 8,10,000 मल्टीप्लाइड बाय डी 2 माइनस 1। सो ये 80 आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, सो डी चला जाएगा, ये 0 भी नहीं आएगा। माइनस इधर 120 डी 2 माइनस 1 दैट इज़ एक ही डी आ जाएगा। सो डी ओनली डिवाइडेड बाय 8,10,000। अभी स्टेप 2 इज़ इक्वेट विथ 0। सो अभी ये जो माइनस वाला पूरा पार्ट हम लोग इधर भेज देंगे। सो 8 इज़ इक्वल टू 120D डिवाइडेड बाय 8,10,000। Therefore 8 multiplied by 8,10,000 is equal to 120D. So therefore 64,80,000 is equal to 120D. 64,80,000 divided by 120 is equal to D. Therefore 54,000 is equal to D. Step 3 is derivative of a first derivative. So इधर 8 के लिए आ जाएगा 0 माइनस 120 मल्टीप्लाइड बाय डी के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय डी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8,10,000। सो माइनस 120 डिवाइडेड बाय 8,10,000। इधर डी के ऊपर 1 माइनस 1 है, मतलब डी चला जाएगा। सो इधर हम लोग का आंसर आ गया माइनस में। क्वेश्चन में हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो भी यूनिट्स लगेगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मैक्सिमम के लिए हम लोग निगेटिव नंबर देखते हैं, तो इधर तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो स्टेप 4 इज़ नेगेटिव नंबर। आपका आंसर आ गया प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट 54,000 यूनिट्स। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 21 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 22। The total cost function of a firm C is equal to x cube divided by 3 minus 5x square plus 28x plus 10, where the C is total cost and x is the output. A tax rate is ₹2 per unit. इधर tax rate भी दिया हुआ है of output is imposed and the producer adds to it टोटल कॉस्ट, मतलब जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें हम लोग को ये टैक्स ऐड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ही ओवरऑल टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इफ़ द डिमांड फंक्शन इज़ गिवन बाय P इज इक्वल टू 2,530 माइनस 5x, वेयर ₹P इज़ द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस एट द लेवल। इन शॉर्ट हम लोग को टोटल कॉस्ट दिया है, टैक्स का रेट दिया है जो इसमें ऐड करना है हम लोग को टैक्स, उसके बाद प्राइस दिया हुआ है और बोला है क्या कि जो भी आउटपुट है एट विच प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम वो निकालना है और प्राइस लेवल निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। इधर हम लोग ने प्रॉफिट फंक्शन जो भी दिया है वो कॉपी करके लिया है। अभी हम लोग निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सो प्राइस इज़ 2,530 माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट बोला है x। सो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा अपना 2,000
530x माइनस 5x² मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी टोटल रेवेन्यू तो रेडी है, अभी टोटल कॉस्ट में बाकी सब तो दिया है लेकिन टैक्स का पार्ट हम लोग को करना है। सो अभी इधर तक हम लोग ने टोटल कॉस्ट का जो भी फंक्शन है वो लिख के लिया है। उसके बाद हम लोग को बोला है कि टैक्स रेट इज़ ₹2 पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट अपना यूनिट x है, पर यूनिट ₹2 है। इसका मतलब टैक्स आ जाएगा 2x, और टैक्स कॉस्ट में हमेशा ऐड होता है, सी ऐड टू हिज कॉस्ट। सो इधर हम लोग ऐड करेंगे 2x, दैट इज़ टैक्स। अभी कॉस्ट का फंक्शन भी पूरा रेडी है, हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट का फंक्शन। सो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इज 2530x माइनस 5x² माइनस ये जो भी टोटल कॉस्ट का फंक्शन के साइन है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम लोग इधर माइनस कर रहे हैं। सो -x³ डिवाइडेड बाई 3, माइनस का प्लस हो जाएगा 5x², प्लस का माइनस हो जाएगा 28x, प्लस का -10x, प्लस का -2x। अभी सॉल्व करना है। सी 2530x, उसमें से माइनस हो जाएगा 28x एंड माइनस हो जाएगा 2x, सो बचेगा 2500x। उसके बाद माइनस 5x² एंड प्लस 5x², ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, x³ डिवाइडेड बाय 3, और ये तो हम लोग ने ले लिया, बचा सिर्फ -10। सो हम लोग का ये आ गया टोटल प्रॉफिट का फंक्शन। अभी हम लोग को बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो भी आउटपुट है वो निकालना है। सो मैक्सिमम बोला है, हम लोग 4 स्टेप फॉलो करके आंसर निकालेंगे। स्टेप 1 इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो भी टोटल प्रॉफिट का फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। सो 2500 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स के आगे जो 1 है वो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 3 माइनस 1 माइनस 10 के लिए आ जाएगा 0 क्योंकि वो नंबर है। आगे 2500 ये x के ऊपर 1 माइनस 1 है मतलब 0, तो x चला जाएगा। उसके बाद ये माइनस वैसे ही आएगा, 3 गया 3 गया, सो बचा क्या x 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, दैट इज़ x²। आगे तो -0 है, सो अपना आंसर आया 2500 माइनस 2x²। अभी स्टेप नंबर 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। सो 2500 माइनस x² इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2500 इज इक्वल टू ये माइनस x² इधर जाके प्लस x² हो जाएगा। अभी 2500 का स्क्वायर रूट निकालना है हम लोग को, तो 2500 का स्क्वायर रूट इज़ 50। सो अपना आंसर आ गया 50। अभी स्टेप 3 इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो अभी 2500 के लिए हम लोग 0 लेंगे क्योंकि वो नंबर है, माइनस x के आगे जो 1 है वो मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2 माइनस 1। सो अपना आंसर आ गया -2। हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट का आउटपुट निकालना है, तो मैक्सिमम यानी कि निगेटिव नंबर, सो इधर तो निगेटिव नंबर आ गया है तो अपना आंसर करेक्ट है। सो स्टेप 4 इज़ निगेटिव नंबर। अपना आंसर आ गया प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट 50 यूनिट्स। सो बेसिकली अभी हम लोग को आगे बोला है कि प्राइस निकालना है हम लोग को ये 50 यूनिट्स के लिए। सो प्राइस का फंक्शन हम लोग लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 2530 माइनस 5x। सो इसमें हम लोग ये 50 का वैल्यू डालेंगे। सो 2530 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 50, आंसर इज़ 2280। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 22 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।